हेलो एंड वेलकम टू इट साथी। यार आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड काफी बच्चों को बहुत डाउट्स थे कि क्या इसमें सारी चीजें कवर होंगी, कौन सी चीज कब कवर होगी, कैसे होगी। तो हमने सोचा आज वरुण सर को यहाँ पे बुलाते हैं और उनसे डायरेक्ट डाउट्स पूछते हैं ताकि किसी भी बच्चे को जो भी डाउट है रिस्पेक्टेड टू फाउंडेशन कोर्स वो सब क्लियर हो जाए इस वीडियो के बाद। तो वेलकम सर, कैसे हैं? थैंक यू। थैंक यू आयुष फॉर इंट्रोड्यूसिंग फाउंडेशन कोर्स आत्मनिर्भर प्रीलिम्स का मेंस हमने बैच 4 अभी लॉन्च किया है। तो जो भी क्वेरीज आप सबने हमारी टीम को सेंड किए, वी थॉट कि एक ही वीडियो में इन अ Q&A फॉर्मेट जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं, आयुष विल आस्क मी दोस क्वेश्चन एंड आई विल आंसर दोस क्वेश्चन, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिले कि हम इस फाउंडेशन प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। करेक्ट। तो एक एक करके क्वेश्चन लेते जाते हैं आयुष। सर सबसे पहले वो पूछते हैं कि सर ज्वाइन किसको करना चाहिए ये कोर्स? इज इट फॉर समबडी जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है या रिपीटर्स है? तो किन के लिए कोर्स बहुत सूटेबल रहेगा? देखिए, आइडियली तो फाउंडेशन कोर्स उन्हीं के लिए सुटेबल होता है जो अभी बिगिनिंग स्टेज पे है प्रिपरेशन की। बट हमने पिछले 2 से 3 साल में अपने फाउंडेशन कोर्स को बहुत सारे रिपीटर्स को ज्वाइन करते हुए भी देखा है ना। व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि अगर आपका फाउंडेशन वीक है ना, तो उसके आगे की प्रिपरेशन कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं पाती। आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे, उसके आगे आंसर राइटिंग करोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर फाउंडेशन अभी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रांग नहीं है, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड स्पेशली फॉर द वर्किंग एस्पिरेंट, क्योंकि जितने भी लाइव एंगेजमेंट रहते हैं इस प्रोग्राम में, चाहे लाइव आंसर राइटिंग हो, मेंटरशिप सेशन हो, ऑल द लाइव एंगेजमेंट वी कीप पोस्ट 5 और 6 PM इन द इवनिंग। सो दैट इज वाई वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी ये फिजिबल रहेगा। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और रहता है कि अगर किसी ने पहले फाउंडेशन कर रखा है तो क्या उनको भी ये ज्वाइन करना चाहिए? अगेन एज आई सेड कि मोस्टली फाउंडेशन कोर्स बिगिनर्स के लिए ही होता है, लेकिन अगेन क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट में है एट सारथी, तो हमने रियलाइज किया पिछले 2 3 सालों में कि यार जैसे 7 से 8 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स करेक्ट। एग्जामिनेशन में। अब 7 से 8 में हो सकता है किसी के 3 से 4 सब्जेक्ट क्लियर हो और बिल्कुल। 3 से 4 सब्जेक्ट क्लियर ना हो। करेक्ट। तो उन 3 से 4 सब्जेक्ट के लिए अगेन यू कैन ज्वाइन दिस फाउंडेशन कोर्स। बिल्कुल ठीक सर। तो अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट हैपेंस इन मेंटरशिप? क्या ये वन टू वन मेंटरशिप होती है? तो मेंटोरशिप, जैसा कि यार हम अभी तक एट सारथी का एक यूनिक पॉइंट रहा है कि मेंटोरशिप पे हम फोकस करते हैं। इट इज नॉट अ वन टू वन मेंटोरशिप, वी बिलीव इन क्लासरूम काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल लाइक 25 to 30 स्टूडेंट विल बी देयर, उनके साथ मेंटरशिप होगा जूम कॉल पे। अच्छा। और क्या चीज एड्रेस करते हैं अपन मेंटरशिप में, इस एग्जामिनेशन में ना बहुत सारे एस्पेक्ट कंटेंट के बियॉन्ड जाते हैं। करेक्ट। नोट्स कैसे बनेंगे, स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, फिर कुछ नॉन एकेडमिक डाउट भी होते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे रखें। तो वो सब हम इन मेंटरशिप सेशन में वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो वो ग्रुप में बच्चे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं ना? राइट राइट। दे करेक्ट। कैन आस्क देयर डाउट एज वेल। हु विल बी द मेंटर सर? अब मेंटोर्स, जैसा हमारा अभी तक एट सारथी में रूल रहा है, बेसिक क्वालिफिकेशन मेंटोर्स की ये है दैट दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू इन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। आई विल बी योर चीफ मेंटर ऑफ कोर्स इन दिस प्रोग्राम। उसके साथ साथ एट सारथी की बाकी टीम मिनिमम एक्सपीरियंस जिनका इंटरव्यू का रह चुका है। उसके साथ साथ अगेन जो टॉपर्स हैं एट सारथी की, एक अच्छी कम्युनिटी बनी है पिछले 2 से 3 सालों में टॉपर्स की, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर द वॉलंटियर वर्क। तो हम टॉपर्स के साथ भी आपके मेंटरशिप सेशन यहाँ पे कराते रहते हैं। ओके सर। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में, तो ये कोर्स क्या रिवीजन इंक्लूड करता है? बिल्कुल। देख, फाउंडेशन कोर्स में मोस्टली अगर मार्केट में देखोगे तो रिवीजन इंक्लूड नहीं होती। बिल्कुल। बट बिना रिवीजन के यूपीएससी की प्रिपरेशन लाइक बेकार है, बिल्कुल आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में। एग्जैक्टली। तो रिवीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। हम यहाँ पे आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी देंगे, और प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, आंसर किस तरीके से एग्जाम में निकाल के आएंगे, वो सारा रिवीजन भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ओके सर। आंसर, इज इट लाइव? मतलब पूरा कोर्स क्या लाइव होता है और रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं क्या, और कितनी बारी? ये भी बहुत राइट। क्वेश्चन तो आता है। इट इज नॉट कंप्लीटली लाइव, नीदर कंप्लीटली लाइव नॉर इट इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड, इट ओके। इज हाइब्रिड। तो जो भी आपके लाइव एंगेजमेंट्स हैं, लाइव एंगेजमेंट लाइक डाउट रिजोल्यूशन सेशन है ना, जैसे हर सैटरडे को डाउट रिजोल्यूशन सेशन होगा, ऑफ बिल्कुल। कोर्स डाउट हैज टू बी लाइव। फिर लाइव आंसर राइटिंग सेशन, जो आंसर राइटिंग है मोर देन 42 सेशन, वो लाइव फॉर्मेट में रहेंगे। फिर मेंटोरशिप सेशन, जहां पे कि स्टूडेंट अपने मेंटोर से डाउट पूछ सके, वो भी ऑफ कोर्स लाइव रहेंगे। ठीक है। जो लेक्चर्स हैं, जो कंटेंट है, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। तो ठीक इट है। इज अ मिक्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड। एंड मैन जितना भी बार स्टूडेंट देखना चाहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मली बाकी प्लेटफॉर्म पे होता है कि एक बार वीडियो देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं।
जितनी भी बार आप वीडियो देखना चाहे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नो तो प्रॉब्लम। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आंसर लैंग्वेज क्या रहता है टीचिंग का, नोट्स का? तो लैंग्वेज, जो टीचिंग का लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश जिसे आजकल लोग पॉपुलरली बोलते हैं। एंड जो कंटेंट है, पीडीएफ है, वो कंप्लीटली इंग्लिश है। ठीक है। ठीक। और कितने घंटे की क्लासेस होती हैं सर, मतलब रफली टोटल? लुक, ये जैसा फाउंडेशन कोर्स अभी स्टार्ट होने जा रहा है, बैच 4, और 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमें खींचनी पड़ेंगी क्लासेस अगर 2024 एग्जामिनेशन क्रैक करना है। तो अभी यहाँ पे 2.5 to 3 आवर्स का क्लास डेली आपका रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को आपका डाउट रिजोल्यूशन सेशन होगा, संडे को आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो मतलब मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ो, सैटरडे को डाउट क्लियर करो और संडे को फिर टेस्ट दे दो। राइट। बहुत अच्छे से। एंड पूरा सिलेबस कवर होगा या कुछ होता है ना दैट कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा? वैसे दैट गोज विदाउट सेइंग, बट कुछ लोगों के क्वेरी आए हमें, है ना, प्रॉबेबली हमने भी सोचा वो क्वेरी इसलिए आए क्योंकि कुछ जगह फाउंडेशन कोर्स में ना यार मेंस का नहीं करवाते, नहीं करवाते। है ना। वी रियलाइज दिस थिंग कि दैट्स व्हाई पीपल आर आस्किंग दिस क्वेरी। तो मेंस के कंप्लीट मॉड्यूल, GS1, GS2, GS3, GS4, एसए, फाउंडेशन का मतलब प्रीलिम्स, का मतलब प्रीलिम्स, मेंस का मतलब मेंस, तो हर चीज आपको यहाँ पे कवर मिलेगी, इंक्लूडिंग द मेंस मॉड्यूल एज वेल। करेक्ट। एंड मेंस वैल्यू एडिशन कंटेंट जैसे हम बोल रहे हैं, वो क्या होता है सर, थोड़ा बताएंगे? एक तो आयुष मेंस का बेसिक कंटेंट होता है, जो मॉड्यूल मैंने जैसे बोला, GS2, 3, 4, 1 एंड एसए। करेक्ट। एक इसके ऊपर भी ना मेंस में आंसर में ड्रॉप करने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के टेम्पलेट हो गए, फॉर एग्जांपल आपका डेटा हो गया, कुछ डायग्राम आपको बना के आना है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हो गए। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय मेंस वैल्यू एडिशन ठीक कंटेंट। है, मतलब कि एक तरह से फॉर्डर मटेरियल कि आंसर स्टार्ट कैसे करना है। राइट, राइट। ठीक है सर। एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपने अभी बोला है कि ये इंक्लूडेड है इसी में? बिल्कुल बिल्कुल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। आंसर राइटिंग लॉस, थोड़ा सा लॉज, सर बताएंगे इसके बारे में क्या होता है? तो ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि एड सारथी के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको काफी अच्छे से पता होगा, है ना। लाइव आंसर राइटिंग सेशंस एड सारथी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीचर है मेंस एग्जामिनेशन के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें। तो इन सेशंस में क्या होता है, देखिए, व्हाट वी बिलीव, फिलॉसफी क्या है इसके पीछे की, हाउ कैन यू राइट अ टेस्ट इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर। मार्केट में आप मेंस का कंटेंट कवर करते हैं और डायरेक्टली आप टेस्ट सीरीज पे जंप कर जाते हैं और टेस्ट आप लिखते भी नहीं है वो, है ना। हमने एक इनोवेशन किया कि लाइव आंसर राइटिंग सेशन, आपने कंटेंट कंप्लीट करने के बाद एक टीचर आपको पहले बताएगा आंसर लिखना कैसे है। यहाँ पे आई विल बी टेकिंग दिस सेशन, 42 लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे, हर सेशन में 5 क्वेश्चन लाइव सेटिंग में हम लिखेंगे। अच्छा। लिखेंगे का क्या मतलब है, मैं बताऊंगा यार क्वेश्चन ये है, डिमांड ये है, इसको ऐसे ब्रेक करो, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों को टाइम दिया जाएगा, दे विल राइट, एंड एट द एंड ऑफ द ईच सेशन वी विल डिस्कस ऑल द 5 क्वेश्चंस। मॉडल आंसर। राइट। तो अगर 200 आंसर कोई लाइव सेटिंग में लिख जाए तो अपने आप उसको फिर एक पेपर आंसर लिखना राइटिंग, आ जाएगा। पेपर लिखना आ जाएगा। यस। डाउट रेजोल्यूशन प्रोसेस जैसे अभी आपने कहा सैटरडेज को हुआ करेंगे। राइट। तो डाउट में क्या है कि आप जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज देखेंगे, सब जगह एक ही प्रॉब्लम हमने एनालाइज की कि डाउट नहीं रिजॉल्व हो पाते, करेक्ट। स्पेशली जितने भी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि मोस्टली अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, तो डाउट एंटरटेन करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और चैट में डाउट पूछे नहीं जाते यार, नहीं। चैट में आप एक दो डाउट पूछ लोगे लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आती। तो व्हाट वी डू इज, हर सैटरडे को जो भी कंसर्न फैकल्टीज हैं, उस वीक में जो भी आपके टॉपिक्स हुए हैं उस सब्जेक्ट के, आप सब डाउट पूछ सकते हैं, और वो सेशन जूम पे होते हैं ताकि आप वन ऑन वन फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाए। और वो फैकल्टीज लेती है। राइट। बिल्कुल। सर सीसैट कवरेज का क्या है? सीसेट आयुष आप ही आंसर कर दो। सर सीसैट तो पूरा इसमें इंक्लूड होगा ही, और ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, लाइव सीसैट मिलेगा इसमें। हाँ। पूरा फाउंडेशन कोर्स 100+ आवर्स का वो मिलेगा, जिसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड रहेंगे, हाँ। सेक्शनल एफएलटीज, और मेरे जो समरी नोट्स है वो सब बच्चों को मिलेंगे। ठीक है। और डाउट रेजोल्यूशन के लिए तो आई एम ऑलवेज। ठीक है, तो कंप्लीट सीसेट हमारा यहाँ पे कवर करने वाला है, विच विल बी टेकन बाय आयुष सर। यस। ऑल राइट। एंड सर ऑप्शनल इंक्लूड करता है क्या ये? सो नो, है ना, देर यू शुड हैव दिस क्लैरिटी, दिस इज फॉर जीएस, है ना। वी आर नॉट गिविंग यू ऑप्शनल इन दिस जीएस फाउंडेशन कोर्स, देयर शुड बी कंप्लीट क्लैरिटी विद रिगार्ड टू दिस। ठीक है। तो ऑल राइट, डन। तो दीज वर द क्वेश्चंस। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा बैच 4 आत्मनिर्भर प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन प्रोग्राम,
विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट हो रहा है आयुष हमारा बैच? 11th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ना? लिखा नहीं है शायद इसमें, बट आई रिमेंबर 11th ऑफ सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। और कोई अगर क्वेरी हो तो लास्ट में नंबर था हमारे पास, है ना? इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर ask@sarthi.com पे आप हमें मेल डाल सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।